कुछ ऐसे भाषा इस संसार में है जो सबसे कष्ट देने वाला कटु भाषा, और वह भाषा जो है सो जघन्य काम इस जीवों से या मानव से करवा देता है। लेकिन वो भाषा का अर्थ बोलने समय में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है इसका अर्थ क्या है, ये भाषा कैसे बोला जाए उसका भी तरीका है। और ये भी है कौन खाना कैसे खाया जाए। इसी कारण से संसार में जितने रोग सबका माध्यम जो है सो खाना ही है। जितने रोग है सबका हाथ उनका यही खाना से ही उत्पन्न होता है। पेट में जो खाना खाते हैं, जो मुंह में खाना खाते हैं और पेट में गया, और वही खाना से जो है सो जितने प्रकार के रोग हैं सब का माध्यम खाना ही है। लेकिन खाना हम कैसे खाएंगे और तरीका उसका कैसे है बनाने का, खाने का, वही बड़े बड़े विद्वान भी असमर्थ हो जाते हैं और योगी सन्यासी भी असमर्थ हो जाते हैं। खाना का विचार छोड़ देते हैं। ये हमारा परंपरा है दही दूध खाना, लेकिन दही दूध कैसा दही दूध, कैसे खाना है, कितना खाना है, इस पर तो कभी विचार ही नहीं करते हैं। और हमारे लिए वो उपयुक्त है या नहीं ये भी ध्यान में नहीं रखते हैं। ये खाना किसके लिए है, कौन खाए, ये भी विचार नहीं रखता है। और यही कारण से जो है सो शरीर जल्दी ही रोगग्रस्त हो जाता है। और जो खाना हम मानवों के लिए है, जो जिन्होंने मनुस्मृति और मनु भगवान ने उसको दर्शाए हैं, मानव है, मानव का क्या खाना होना चाहिए जिससे हम अपना जीवन भी ले चलें और हमारा बुद्धि भी ठीक रहे और बिल्कुल हम अपना काम में समर्थ रहें। लेकिन वही खाना यदि हम दानव का खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जल्दी निकल जाएगा शरीर और पीड़ा भी देगा, सब तरह से परेशानी भी आएगा। तो लोग कहता है ये दैवी बात है, देवता कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। कुछ नहीं, पहले अपने आप झांक करके देखो ये जो रोग उत्पन्न हुआ है शरीर में, इसका जन्मदाता कौन है? स्वयं जन्मदाता है। कैसे वो जन्मा आपके शरीर में, इस पर थोड़ा ख्याल करो, विचार करो। क्यों? इसलिए विचार करो कि हमारा शरीर क्यों बिगड़ गया, हम कैसा खाना खा लिया, वो हमारे लिए है या नहीं, ये भी, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और वही खाना से उत्पन्न विचार, बुद्धि, विद्या, कोई क्या कहता है, ये व्यक्ति जो है सो कितना तीक्ष्ण बुद्धि का है, कितना इसका विद्या तेज है, कितना इसका है। इसका कारण है वो सात्विकी आहार लेते हैं, विचार भी शुद्ध है, सौमनस्यता भी रखते हैं, तो उसका विद्या काहे नहीं बढ़ेगा और उसका विद्या भी सार्थक रहेगा। कितना भी जज डीएम वगैरह हो जाए, लेकिन यदि उसका विचार शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो उसका कर्म क्रिया भाषा भी टेढ़ा ही निकलेगा। और वही वो कारण है, देखते हैं जितने जनजीवन में देख रहे हैं, जितने अलीन जीव देखते हैं, जितने देखते हैं जो जीव कटता मरता है, जो जीव जो है इतना दुख भोगता है, वो जीव भी कभी मानव था। यही जो है सो मर्यादा के उल्लंघन के कारण उसको आज ये प्रायश्चित भोग रहा है, ये प्रायश्चित भोगना पड़ता है। इस पर भी ख्याल करना चाहिए। जो नहीं ख्याल करता है वो अंत में जो है सो उसको समय आने पर वो
अवश्य वो दुख भोगता है, लेकिन उस समय में तो किसी को बता नहीं सकते हैं। स्वयं अपने आप से वो माने अपने आप से परामर्श, अपने आप से बात विमर्श, आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं, लेकिन उसका चारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है उसका चारा। तो इस पर ध्यान करके संभलने का कोशिश करें। हम अब अपनी वाणी का विराम देते हैं।